सो सबसे पहले है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना के अंदर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइना। यहाँ पर मेंशन्ड है स्टेबल एंजाइना और प्रिंसमेटल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना इसलिए नहीं लिखा बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जिसमें 3 चीज़ें आती हैं दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। सो इसमें ये दोनों एंजाइना डिस्कस होंगे। स्टेबल एंजाइना में क्या होता है, एक्सर्जन पे चेस्ट पेन होती है और रेस्ट पे वो रिलीव हो जाती है। और प्रिंस मेटल एंजाइना होता है सडन चेस्ट पेन होती है, रेस्ट पे होती है, और इसमें इंटरमिटेंट एसटी एलिवेशन हो सकती है एंड नॉर्मल ट्रॉप्स लेवल, यानी कार्डिक एंजाइम्स नॉर्मल होंगे। सो सिनेरियो पढ़ते हैं। 50-year-old हाइपरटेंसिव मेल पेशेंट प्रेजेंट्स विद पेन बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन अकरिंग ऑन इंसर्शन विद रेडिएशन टू द लेफ्ट आर्म। व्हाट आर द 3 मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? ठीक है, मल्टीपल डायग्नोसिस लिखे हैं, वो सारा कुछ आपने देख लेना है। नेम 3 स्ट्रेस टेस्ट विच कैन बी यूज टू रीच अ फाइनल डायग्नोसिस। तो उसमें है जी एक्सरसाइज ईसीजी, यानी हम उसको एक्सरसाइज कराते हैं फिर हम उसकी ईसीजी करते हैं। अगर एक्सरसाइज के दौरान उसका एसटी सेगमेंट एलिवेशन आ जाए और नॉर्मली नहीं आएगा वो, तो उसको फिर हम स्टेबल एंजाइना लेबल करते हैं, क्योंकि उसमें ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपकी जो है वो ऑक्सीजन डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपॉक्सिया होता है और पेन होती है। उसके अलावा स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी यानी स्ट्रेस ईसीजी कराएं, स्ट्रेस एको कराएंगे, ठीक है, और एमआई परफ्यूजन स्कैनिंग, सीटी एंजियोग्राफी विच इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड इन केस ऑफ स्टेबल एंजाइना। ठीक है, उसके बाद है जी 50-year-old मेल स्मोकर प्रेजेंट्स विद पेन बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन ऑन फर्दर इंजरी ही हैज़ रेडिएशन ऑफ पेन टुवर्ड्स द जॉ एंड लेफ्ट आर्म विद पेनिंग अकरिंग ओनली ऑन एक्सर्शन रिलीफ बाय टेकिंग रेस्ट। ही हैज़ insignificant past history of any disease. Retail physical examination is normal. So मोस्ट लाइकली कॉजेज बतानी है पेन की, वो हमने डिस्कस कर ली। व्हाट आर 3 इन्वेस्टिगेशंस दैट हेल्प इन कंफर्मिंग द डायग्नोसिस, तो वो भी हमने देख ली। लाइफस्टाइल एडवाइस आपको उसको क्या देंगे, वो भी बहुत ईजी है, बहुत मल्टीपल बार आप पढ़ भी चुके हैं। A 50-year-old male smoker, diabetic, complaining of precordial chest pain, usually precipitated by stress or exertion and relieved by rest. Again, stable angina की बात हो रही है। इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, ड्रग्स कौन सी यूज़ होंगी, दैट इज द पार्ट ऑफ फार्माकोलॉजी। इन्वेस्टिगेशन हम पढ़ चुके हैं। देन है जी अदर मोडालिटीज़, वो भी आपको पता है कि एंजाइना और एमआई के अंदर क्या आपकी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होती हैं। पीसीआई प्रेफरेबल होता है, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी होती है, सर्जिकली देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन होती है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ठीक है, जो परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन होती है उसमें स्टेंटिंग डालते हैं, और कोरोनरी आर्टरी बाईपास में हम किसी और वेन या आर्टरी से सेगमेंट लेते हैं बॉडी के किसी और हिस्से से और उसको उधर ग्राफ्ट कर देते हैं टू फॉर्म अ कोलैटरल, बाईपास कर देते हैं जो ब्लॉकेज वाला एरिया होता है उसको। A 40-year-old female presented in A&E department with central chest pain, which would usually come at rest. It bothers her. अब ये रेस्ट पे पेन हो रही है इंटरमिटेंटली फॉर लास्ट 1 ईयर। आपने ईसीजी कराई, एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिली आपको प्रीकॉर्डियल लीड्स के अंदर, आपने कार्डिक एंजाइम पैनल कराया विच टर्न्स आउट टू बी नॉर्मल। अब आपको ये चीज़ अनस्टेबल एंजाइना की तरफ भी ले जा सकती है, प्रिंस मेटल की तरफ भी ले जा सकती है। आपने डायग्नोज कैसे करना है? Meanwhile, she was given aspirin and sublingual nitroglycerin, to which she responded with improvement in her chest pain. तो क्या डायग्नोसिस होगा? प्रिंस मेटल एंजाइना। ठीक है, इट कैन नॉट बी एसटी एलिवेटेड एमआई बिकॉज कार्डिक एंजाइम्स आर नॉर्मल। ऑल राइट, हाउ विल यू कंफर्म द डायग्नोसिस? वो इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे वही वाली। ट्रीट कैसे करेंगे? तो ड्रग्स एंजाइना की वही आपने लिख देनी है। उसके बाद है जी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो पढ़ने वाली बातें वो यही हैं। अनस्टेबल एंजाइना होगा तो सारे ऊपर वाले फीचर्स होंगे, नॉर्मल ईसीजी होगा, नॉर्मल ट्रॉप होगा। यही फ़र्क है प्रिंस मेटल और अनस्टेबल में। प्रिंस मेटल में जब आप ईसीजी कराते हैं तो उसमें ऐसी एलिवेशंस मिल सकती है आपको, ठीक है, बट ट्रॉप्स नॉर्मल होंगे। इसमें दोनों ही चीज़ें नॉर्मल होंगी बट पेन होगी। एंड स्टेमी के अंदर अब फीचर्स होंगे प्लस नॉर्मल ईसीजी बट एंजाइम्स रेज्ड होंगे, और स्टेमी में एसटी एलिवेशन भी होती है, एंजाइम्स भी रेज्ड होते हैं, फीचर्स बाकी सारे भी होते हैं। ठीक है, और फीचर्स क्या क्या होते हैं? चेस्ट पेन, रेडिएटिंग, पैलर, स्वेटिंग, डिस्निया, वो सारा कुछ। ठीक है। A 35-year-old man with a history of cardiac disease presents to ER with a 30-minute history of severe chest epigastrium pain. He also gives history of on and off chest pain while walking in bathing. The pain gets better on resting. Current pain is not responding to rest. यानी रेस्ट पे भी नहीं है। इसका मतलब या तो ये प्रिंस मेटल एंजाइना हो सकती है या अनस्टेबल एंजाइना या स्टेमी और एनस्टेमी। व्हाट इज द लाइकली करंट डायग्नोसिस? सो लाइकली करंट डायग्नोसिस वुड बी अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, और इसमें मोर देन 30 सेकंड्स की चेस्ट पेन होती है मोस्टली। ठीक हो गया, और उसको कार्डियक डिजीज़ की हिस्ट्री भी है, तो फिर मोस्ट कॉमन जो है वो अनस्टेबल एंजाइना ही बनता है। उसके बाद जी इन्वेस्टिगेशंस कौन सी फ़ॉरन कराएंगे? तो मैंने बताया था आपको जब हमने बुक में पढ़ा था फर्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 1 वाली में, इरफान मसूद से जब मैंने पढ़ाया तो मैंने बताया था विद इन 10 मिनट्स जो आपका नेशनल प्रोटोकॉल है इंटरनेशनली आपने ईसीजी करानी होती है चेस्ट पेन वाले पेशेंट की। व्हाट वाज हिज न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन फंक्शनल क्लासिफिकेशन बिफोर करंट इवेंट? सो दिस इज़ क्लास 3, वेरी अजीब इररेलेवेंट सा क्वेश्चन है। उसके बाद है जी 50-year-old hypertensive otherwise healthy male presents with pain behind breastbone occurring since morning. The precordial examination and ECG are normal. ECG भी नॉर्मल है और एंजाइम्स भी नॉर्मल हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होंगे चेस्ट पेन के? ये सारे लिखे हुए हैं।
ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद है फर्दर इन्वेस्टिगेशंस क्या कराएंगे, वो भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। 45-year-old मेल प्रेजेंटेड इन एमरजेंसी रूम विद हिस्ट्री ऑफ सीवियर चेस्ट पेन। अच्छा, इसमें एमआई में या एंजाइना में कार्डिक बायोमार्कर्स एडिशनल होंगे, बाकी सारा कुछ तो वही है, ठीक है। अब 45-year-old मेल प्रेजेंट्स एमरजेंसी रूम, चेस्ट पेन की हिस्ट्री है, उसको पेल है, फीवर है और एसटी एलिवेशन है और टी वेव इन्वर्जन है और लीड 1 टू लीड V6, ठीक है। लीड 1 टू V6 में मोस्टली एंटीरियर वॉल एमआई होता है, अगर आपको वही डायग्राम याद हो जो मैंने दिखाई थी। वट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो इट इज़ एसटी एलिवेटेड एमआई, ऑलराइट। और इन्वेस्टिगेशंस पढ़ चुके हैं और ट्रीटमेंट इसकी क्या है ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ इन द बुक, ठीक है। उसके बाद है 64-year-old मेल प्रेजेंटेड विद सीवियर चेस्ट हैवीनेस एंड डिजीनेस फॉर 1 hour, ही कंप्लेन्स ऑफ स्वेटिंग एंड एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग, और उसको नॉन डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, स्मोकिंग की हिस्ट्री है। मोस्ट अगर आपको नहीं समझ आ रहा अनस्टेबल एंजाइना है, स्टेबल है, प्रिंस मेटल है, तो क्या लिख देना है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस, मैनेजमेंट सेम। उसके बाद है जी अगेन पेशेंट है, उसको पेन है और यहाँ पर उन्होंने एसटी एलिवेशन और लीड्स बताई हुई हैं। सो दिस इज़ बेसिकली इन्फीरियर लीड, इन्फीरियर वाली लीड्स, तो दिस इज़ इन्फीरियर वॉल एमआई और इसमें एसटी सेगमेंट एलिवेटेड स्टेमी है ये बेसिकली, ठीक है। सॉरी, दिस इज एंट्रोलेटरल वॉल एमआई ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये भी मैंने बुक से आपको टेबल दिखाया था, वो आपने याद करना है। आउटलाइन द एक्यूट मैनेजमेंट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। उसके बाद है 50-year-old मेल प्रेजेंटेड इन एमरजेंसी विद सीवियर सेंट्रल कॉन्स्ट्रिक्टिंग चेस्ट पेन, वो रेडिएट भी कर रही है, उसको स्वेटिंग भी है, एसटी एलिवेशन भी है लीड 2-3F में, तो दिस इज स्टेमी अगेन और इसमें इन्फीरियर वॉल है लीड 2-3 और AVF, दिस इज इन्फीरियर वॉल एमआई और राइट कोरोनरी आर्टरी की वजह से है। और कोरोनरी सिंड्रोम्स क्या होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया, स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट भी हम पढ़ चुके हैं। अब 55-year-old स्मोकर और वो आया है सेम थिंग्स, एसटी एलिवेशन 1 टू V6, तो अब इसमें क्या है, इंट्रोसेप्टल वॉल एमआई और एसटी एलिवेटेड एमआई और रिस्क फैक्टर्स भी बहुत ही कॉमन चीज़ है। अगला है उसके अंदर क्या है, फोर्थ हार्ट साउंड, तो फोर्थ हार्ट साउंड आ रही है, पैरास्टर्नल एरिया है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट क्लिनिकल फाइंडिंग, साथ में उसको चेस्ट पेन है, ठीक है। और पॉसिबल डायग्नोसिस क्या है प्रायोरिटी के ऑर्डर से, तो आपने सबसे पहले अनस्टेबल एंजाइना लिखना है अगर आपको कोई स्टेमी और कोई फाइंडिंग नहीं बताई हुई है एंजाइम्स की, ठीक है। फिर एमआई और साथ में पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है, ठीक है, और क्योंकि इसको S4 गैलप भी है। उसके बाद जी राइट 4 इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन इमीडिएटली, वही सारी चीज़ें, ट्रीटमेंट आउटलाइन वही सारा कुछ है। 62-year-old मैन, वो इन सारी ड्रग्स के ऊपर है, उसको सवियर लॉन्ग लास्टिंग चेस्ट पेन होती है 4 दिनों से रोज़, तो क्या होगा डायग्नोसिस, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। और अगर नहीं कुछ समझ आ रहा तो अनस्टेबल एंजाइना, अगर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, अगर नहीं दिए हुए कार्डिक बायोमार्कर्स, ईसीजी की फाइंडिंग नहीं दी हुई, तो मोस्ट प्रोबेबली वो अनस्टेबल एंजाइना ही होगा, क्योंकि उसी में दोनों चीज़ें नॉर्मल होती हैं, तो वो नहीं लिखते नॉर्मल चीज़ को, ठीक है। गिव टू इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस, मैथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, वो भी हम लोग बुक से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है जी 60-year-old स्मोकर, सेम चीज़ है, बीपी उसका ये है, ईसीजी नॉर्मल है, तो व्हाट इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन वुड यू एडवाइस, ईसीजी अलॉन्ग विद सीरम ट्रोपोनिन। उसके बाद यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज ईसीजी, ये भी मैं बता चुकी हूँ। नेम 3 कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद एक्यूट एमआई, कॉम्प्लिकेशंस एमआई से हार्ट फेलियर हो सकता है, आपका पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जा सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है जी 50-year-old नॉन डायबिटिक, इसमें भी एंड लाइन अगर आप पढ़ें एसटी एलिवेशन है 2-3 और AVF में, तो इन्फीरियर वॉल एमआई है, ठीक है। और आउटलाइन द एक्यूट मैनेजमेंट सेम। उसके बाद इसमें देखें तो एसटी एलिवेशन 1 AVL V4 V6, दिस इज एंट्रोलेटरल वॉल एमआई अगेन स्टेमी है और बाकी सारा कुछ सेम है। यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस लिखी नहीं है, एरिथमियाज हो सकते हैं, पेरिकार्डाइटिस, वेंट्रिकुलर अजीब डिजीज़ हैं, आप इनको पढ़ लें, वरना जनरली अगर आपको पता हो तो एमआई की वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है, एरिथमियाज भी बहुत कॉमन है। उसके अलावा पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जा सकता है। उसके अलावा इनमें से अगर आपको कोई भी याद हो जाती है तो वो भी लिख सकते हैं, साथ में उनकी ट्रीटमेंट लिखी हुई है। उसके बाद ये राइट शॉर्ट नोट ऑन ईसीजी चेंजेस इन एक्यूट इंटीरियर इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफाक्शन, तो ये भी हमने पढ़ लिया। अगर इंटीरियर वॉल एमआई होगा तो लीड 1 AVL V1 to V6 देखनी है, उसमें एसटी एलिवेशन मिलेगी। इंफीरियर वॉल एमआई है तो लीड 2, 3 और AVF देखनी है, ऑलराइट। बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन में उनका क्या यूज़ है, ये फार्माकोलॉजिकल क्वेश्चन है। उसके बाद अगर आपने नोट किया हो तो इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं एमआई के, तो आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक आना चाहिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का। 50-year-old मैन वॉज एडमिटेड, लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन है, उसको ब्लड प्रेशर, उसकी बाकी एग्जामिनेशन नॉर्मल है, एसटी एलिवेशन है, एमआई है और क्यू वेव्स ऑफ इंटीरियर चेस्ट लीड्स वो प्रेजेंट हैं। ऑन 7th डे ऑफ एडमिशन वाइल गोइंग टू वॉशरूम ही डेवलप सडन सीवियर डिस्निया ऑन एग्जामिनेशन, उसका ब्लड प्रेशर ये था, जेबीपी रेस था, ऑस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट, न्यू पैन सिस्टोलिक मर्मर ऑफ हर इज हर्ड ओवर द प्रीकॉर्डियम, चेस्ट एग्जामिनेशन रिवील्ड बेजल बायलैटरल क्रेपिटेशंस, यानी उसको एमआई की वजह से हार्ट फेलियर डेवलप हो गया, ये उसकी फाइंडिंग्स लिखी हुई हैं। इनमें 3 कॉजेज ऑफ पैन सिस्टोलिक मर्मर, तो कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं, पैपिलरी मसल रप्चर, VSD और हार्ट फेलियर।
पैपिलरी मसल रप्चर की वजह से भी हो सकता है, VSD की वजह से भी हो सकता है, और आगे उन्होंने उसकी फाइंडिंग्स दी हुई हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। और स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद है जी 50 ईयर ओल्ड मेल नॉन डायबिटिक इमरजेंसी में आया है, वही सारी चीज़ें हैं। ST डिप्रेशन है, यानी उसको स्टेमी नहीं है, T वेव इन्वर्जन है और कार्डिक एंजाइम्स रेज हैं, तो ये फीचर्स हैं एन स्टेमी के। और मेडिकेशन थेरेपी वही होगी जो हमने पहले पढ़ लिया, मोना थेरेपी और लो मोलिकुलर वेट हेपरिन्स।